आज मैं केमिस्ट्री के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने लगी हूँ। ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो किसी वजह से फुल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सके हैं और घबराने की बात नहीं है। अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो चैप्टर 1 में से आप क्या करेंगे? बैलेंस द इक्वेशन एज वेल एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। मेरी आप वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो ये लास्ट मैंने लिखी हुई कॉपर ऑक्साइड वाली इक्वेशन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाली एग्जांपल दे सकते हो आप कि कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन इसमें रिड्यूस हो रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तीनों टाइप है ना इसकी, हीट करने से कैसे कौन कौन डिकम्पोज होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के साथ कौन डिकम्पोज होता है, सनलाइट के साथ कौन होता है। तो वो तीनों रिएक्शंस के जो इक्वेशंस हैं वो आप याद करिए। डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, इसमें क्वेश्चन आता होता है कि कॉम्बिनेशन इज रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्सप्लेन हाउ। तो ये सारी वीडियोस में आप चेक करिए, मैंने आपको ये सेंड किए हुए हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाइज आप देंगे। चैप्टर 2 में से आपने क्या करना है? एक तो पीएच, पीएच जरूर करिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, टूथ डिके के ऊपर है, एसिडिटी के ऊपर है, नेटल प्लांट, डॉग प्लांट इसके ऊपर है। तो वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और ऑल द पीएच बेस्ड, वो आप जरूर करिए। व्हाई डज ड्राई एचसीएल डजंट रिएक्ट विद ड्राई लिटमस पेपर? अब ड्राई एचसीएल है क्योंकि ड्राई एचसीएल जो है इट इज नॉट एसिडिक, इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड, इसमें एच पॉजिटिव रिलीज नहीं हुए हैं और ऊपर से लिटमस पेपर भी ड्राई है। तो इसलिए एचसीएल की डिकम्पोजिशन नहीं होगी, आयनाइजेशन नहीं होगी। तो इसलिए ये लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक बिहेव ही नहीं कर रहा। ओके, वेट केस में ये बिहेव करेगा। ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, ये जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स वाले टॉपिक में से मैं आपको बता रही हूँ। ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी और इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, खास करके व्हाट इज जिप्सम, है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन पीओपी इज ट्रीटेड विद वाटर, है ना, दोबारा से ये जिप्सम में चेंज हो जाता है तो ये हार्ड क्यों हो जाता है? हीट इज लिबरेटेड, राइट। ये वाले इक्वेशंस जरूर कर लीजिए, इनकी इंपॉर्टेंस कर लीजिए। एक क्लोर एल्केली प्रोसेस है, ये प्रोसेस जरूर आप कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, कि अगर आपके पास एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, आपने इसको डाइल्यूट करना है तो क्या करना होगा? क्या हम वाटर में एसिड डालेंगे या एसिड में वाटर डालेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिए। चैप्टर 3 में से आप करिए एक तो एम्फटेरिक ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल लेके दोनों रिएक्शन देने हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो ये पक्के से इसको याद कर लीजिए लिख लिख के। डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये मेटलर्जी वाले में है, ठीक है। हीटिंग द ओर इन द स्कैसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड रोस्टिंग है हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो आप इसको देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग विद डायग्राम, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें कॉपर की जो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, लेबल डायग्राम करनी है और साथ में बताना है कि कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, व्हाट इज एनोड मड। अभी कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्माइट प्रोसेस, या जिसको हम एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं, और इसकी एप्लीकेशन क्या है ना। एप्लीकेशन जो फिलिंग इन क्रैक्स इन द रेलवे लाइंस एंड हैवी मशीनरीज, है ना, वो वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो आयरन है वो मेल्ट कर जाती है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेटल एक्टिविटी सीरीज एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद करो। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है? जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये सारा अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट इज कोरोजन, राइट। क्या क्या कंडीशंस है कोरोजन की, कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जरूर करिए। चैप्टर 4 में से आप एक तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करिए, 4 पॉइंट्स है ना इसके। वर्सेटाइल नेचर कि बाकियों से ये कैसे डिफरेंट है। ओके, दूसरा है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, और उसमें से जो ग्रेफाइट एंड डायमंड हैं, दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स, इनमें क्या डिफरेंस है, ये करिए जरूर।
एक आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आता है। एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आप जरूर करके जाइए, ये डेफिनेटली आएगा। एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, माइसेल फॉर्मेशन, इसकी डायग्राम आ जाती है। वाई यूटेंसिल्स गेट ब्लैक वाइल कुकिंग ऑन वुड फायर, है ना, जब हम लकड़ी के आग के ऊपर बर्तन में कुक करते हैं तो वो बर्तन के नीचे से काला क्यों हो जाता है ना, इन बर्नड, इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज, ये आपने किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो सीरीज विद सेम जनरल फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स। तो ये होमोलोगस सीरीज हर एक क्लास की आपने करनी है, एल्कोहल्स की भी करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी, एल्केन एल्कीन एल्काइंस की, तो सभी की होमोलोगस सीरीज एक एक एग्जांपल कर लीजिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि रिडॉक्स रिएक्शंस में ना पूछ लेते हैं कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको बताना पड़ेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Next question is very very important again, hydrogenation of vegetable oils to fats। वेजिटेबल ऑयल्स जो कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें जब हम हाइड्रोजन पास कर देते हैं तो हाइड्रोजन गेट्स एडेड, तो ऑयल जो है वो सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सोप एक्शन, सोप का हार्ड वाटर के ऊपर क्या एक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, स्लरी फॉर्मेशन हो जाती है। एंड हाउ इट बिहेव्स विद द सॉफ्ट वाटर, तो इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हार्ड वाटर है और ये सॉफ्ट सॉफ्ट वाटर है, तो इट इज विद द सॉल्यूशन ऑफ सोप। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें जैसे होता है ना कि एक्स इज मिक्सड विद वाई अल्कोहल, है ना, सो व्हाट इज फॉर्म्ड ए बी सी, ऐसे इस फॉर्म में ये जो केस स्टडी बेस्ड पे क्वेश्चन है ये जरूर आप करिए। तो थैंक यू वेरी मच, कल मैं आपको फिजिक्स का और बायो का एज अर्ली एज पॉसिबल सेंड करूंगी। तो आप इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे तो कभी हो नहीं सकता कि आप एग्जाम में फेल हो।